आज आपका काव्य विभाग का वाक पाठ है। वाक जिस प्रकार साखियाँ, दोहे, शब्द आप लोगों ने पढ़ा, वैसे ही वाक है एक छंद और इसकी रचनाकार हैं यानी इसकी कवियत्री हैं ललद्यत। इनका नाम है ललद्यत। कुछ अटपटा सा नाम लग रहा होगा। ये ललद्यत नाम की जो कवियत्री हैं यह मूल रूप से कश्मीर की हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वह भी कश्मीरी भाषा में लिखी हुई हैं। इन वाकों की उपयोगिता को देखते हुए इनके 4 वाकों को हिंदी में अनुदित किया है और आपके कक्षा 9th के पाठ्यक्रम में रख रखा है। कहा जाता है कि कवियत्री ललद्यत का जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था, भक्ति काल में हुआ था, जिस समय कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी इनका जन्म यानी इनका कार्यकाल था, इनका युग था। उसी समय ललद्यत का भी युग था। वह तब कश्मीर में ही रहती थी। कश्मीर में उनके अनेक नाम हैं। कोई उनको लला भी कहता था, कोई उनको लल्लेश्वरी भी कहता था और कोई उनको लल योगेश्वरी भी कहता था। उनके इन वाकों में ईश्वर की सच्ची भक्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कह रखा है कि एक परम ब्रह्म परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, सभी लोग एक ईश्वर को मानो, हिंदू मुसलमान जाति धर्म भेद इन सब बातों को मत मानो। उसी प्रकार से ललद्यत कवयित्री ने भी इस एक ईश्वर को सामाजिक श्रेष्ठता के लिए उपयोगी माना था। पहले 2 वाकों के शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं। मैं इन शब्दार्थों को आपको पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद कविताएं पढ़ दूँगी। संकेत जो लिख रखा है इसमें 2 वाक हैं। कठिन शब्द हैं। पुकार मने आवाज़, चाह मने इच्छा, भूख मने आह, सम मने समानता, सांकल खुलना मने सचेत होना। कविता के यानी इन वाकों को आप पढ़ेंगे। थोड़ा आप लोग किताब में ध्यान से शब्दों को देखना, तभी उनके अर्थों सहित व्याख्या को आप समझ पाओगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा वाक है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की।